हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। इस चैप्टर का पूरा हम बताएंगे आज आपको। और ये चैप्टर हमारे क्लास 10 साइंस का है जो कि केमिस्ट्री से है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके बारे में जानते हैं इंट्रोडक्शन, कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, किस टॉपिक पे हमें पढ़ना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, उसके बाद केमिकल इक्वेशंस, फिर बैलेंस। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि हमें 5 टाइप के पढ़ने हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कोरेजन क्या होता है और एसिडिटी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं। अ केमिकल रिएक्शन is a change in which one or more substance react to form a new substance which have different property। इसका मतलब कि कोई भी एक केमिकल इक्वेशन होगा या केमिकल रिएक्शन कराएंगे हम, उसमें वन या मोर सबस्टेंस हो सकते हैं जो कि रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे एक न्यू सबस्टेंस जिसका होगा प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे हम ये एक कोई हम ले लिए सबस्टेंस और भी एक कोई सबस्टेंस ले लें, इसको हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, ए बी मिला। तो जो ए बी की है प्रॉपर्टी अलग होगी, ए की प्रॉपर्टी अलग होगी, बी की प्रॉपर्टी अलग होगी। तो हमें केमिकल रिएक्शंस में यही पता चलता है कि अगर हम कोई भी सबस्टेंस को रिएक्ट कराते हैं तो उसका जो भी प्रोडक्ट मिलता है रिएक्टेंट के बाद, जो प्रोडक्ट आता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमें पता कैसे चलेगा, मतलब क्या क्या चेंजेस आते हैं कि हमें पता चलेगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हो चुके हैं। तो हम पहले बात करते हैं तो चेंज इन स्टेट, मतलब कि वो स्टेट में चेंज हो जाएगा। केमिकल फिजिकल जो भी है स्टेट में, जैसे कि कोई भी चीज़ स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। उसके बाद होता है कि चेंज इन कलर, वो कलर में चेंज होगा और उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और इन्वोलेशन ऑफ गैस भी हो सकती है। इसमें से कोई भी एक होगा तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस हुआ है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद रेस्पिरेशन होता है, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कुकिंग etc होते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका कि रिएक्शन हमें पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, मतलब कि इसका एक डिफिनेशन हो सकता है कि सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, मतलब किसी भी रिएक्शन को हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक रेस्पिरेशन लिया है, जो भी हम ले सकते हैं इक्वेशन। एक इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक रिएक्शन कराए हैं, जैसे कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिवर इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। कुछ बड़ा हो गया, इससे छोटा बनाते हैं। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसके छोटा करने के लिए हमें मिलता है कि सिंबल के थ्रू या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं कि Mg जो कि मैग्नीशियम होता है, Mg रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, Mg रिएक्ट करता है O2 से। किससे रिएक्ट करता है, O2 से रिएक्ट करता है। तो हमें क्या मिलता है, MgO मिलता है। अब हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता रहता है कि मैग्नीशियम का सिंबल जो कि हमें रिप्रेजेंट करने का होता है तो Mg होता है, फिर ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, तो ये हमें मिल के बनाते हैं MgO जो कि फार्मूला है। तो इसके बारे में हम जान लिए कि इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशन का मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को देखते कि बैलेंस है कि नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है
बैलेंस है कि नहीं, तो हम इसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं आगे। तो चलिए हम उसको आगे जानते हैं। अब हम जानते हैं कि हम बैलेंस कैसे करते हैं। हम किसी भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। तो हम वही ले लेते हैं Mg प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन जो हमें मिला था MgO। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया और हमने रिएक्ट करके MgO निकाल दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, और यहाँ पे Mg कितने हैं, मैग्नीशियम कितने हैं 1 है, यहाँ पे मैग्नीज कितने 1 है, ऑक्सीजन कितने 1 है। अब यहाँ पे 2 है तो इसको हमें 2 बनाना होगा। तो हमें पता कि हमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ नहीं या ऐड कर सकते हैं। तो हम पहले इन सब के साइड में बॉक्स बना लेते हैं, एक छोटा सा इनके साइड में बॉक्स बना लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें क्या करना है। ये एक तरह से आपको जानने के लिए है बस। हम इसको फिर से लिख देते हैं इक्वेशन को थोड़ा दूर। Mg प्लस O2 रिएक्ट कराएंगे तो MgO बना है। ठीक है, अब ये MgO बन गया। अब हम अगर इसके साइड में बॉक्स बना देते हैं एक छोटा सा, इसके भी साइड में और इसके भी साइड में एक छोटा सा बॉक्स बन गया। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे कि MgO O2 के बराबर हो जाए। जो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन इस साइड पे हो जाए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं 2 से हम यहाँ पे 2 लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 हो गए, पर मैग्नीज में भी 2 हो गए, क्योंकि ये पूरे टोटल में हमने मल्टीप्लाई किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैग्नीज के आगे 2 लगा देते हैं। इससे मैग्नीज में 2 हो गए, कितने हुए, मैग्नीज में भी 2 हो गए, कितने हुए 2 हुए, ऑक्सीजन में भी 2, और यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड में जो कि मैग्नीज में भी 2 हो गए और ऑक्सीजन में भी 2 हो गए, जिसमें कि हमने इस टोटल में मल्टीप्लाई किया था, टोटल से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हम बॉक्स क्यों लगाएं इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हमने बॉक्स क्यों लगाया, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें उसके अंदर कुछ नहीं करना। मतलब कि जो बॉक्स था उसके अंदर मान लीजिए Mg है, तो हमें इसके अंदर बाहर कुछ भी कर सकते हैं, 2 3 4 जो भी करना है बाहर करना है, हमें उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है। तो इसलिए हमने बॉक्स बना दिया था। आप बॉक्स नहीं बना सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो बॉक्स नहीं बनाएंगे। चलिए हम दूसरा एक इक्वेशन ले लेते हैं, जिसे हमने ले लिया Fe प्लस H2O को हमने रिएक्ट कराया। Fe किसे कहते हैं, आयरन को कहते हैं। आयरन को हमने वाटर से रिएक्ट कराया। वाटर से रिएक्ट कराने के बाद हमें क्या मिला, तो हमें मिला Fe3, एक मिनट, Fe3 मिला, यहाँ पे Fe3 होगा, Fe3। फिर हमें मिला O4, ये हमें मिला। उसके बाद हमें एक और मिला जो कि H2 था, हाइड्रोजन था, ये मिला। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा बैलेंस नहीं है। तो हम एक बता देते हैं, आपको नियम बता देते हैं कि बैलेंस करने के लिए हमें पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन के इस तरह फॉर्म में हमने प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें मेटल करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन के फॉर्म में हम इसको बैलेंस करना चाहिए, ऐसा ही इसका रूल है। चलिए तो हम लोग पहले मेटल को कर लेते हैं बैलेंस। Fe यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Fe आपका कितना है देख लीजिए, यहाँ पे Fe 1 है। एक लाइन ले लीजिए, जैसे यहाँ पे ले लीजिए Fe और H2 और ऑक्सीजन भी ले लीजिए, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने 3 है, यहाँ पे कितने चलिए पहले हम इसको मैनेज कर लेते हैं। इसको अगर हमें अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, मान लीजिए Fe दिया है H2O, तो हम पहले Fe को हम बैलेंस करते हैं। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 में अगर हम 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 आएगा। तो हम 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं Fe में,
Fe में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Fe हो जाएगा। अब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो हम ऑक्सीजन में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो कितने से करें 4 से करें, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। कस के हमें बाहर करना है, अगर हम बॉक्स बनाए तो यहाँ पे बॉक्स बनेगा तो बाहर होगा, 4 कर दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 4 किया तो हमारा ऑक्सीजन तो मेंटेन हो गया, पर हमारा कौन सा अनबैलेंस हो गया, मतलब कि जो H2 था यहाँ पे H2 था, अब यहाँ पे H2 मतलब कि 4 × 2 हो गया 8 होगा, यहाँ पे 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे H2 है यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 4 होगा। अगर यहाँ पे हम 4 लिख दें तो बैलेंस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। देखिए हम बताते हैं कैसे हुआ, बैलेंस हो जाएगा। कैसे हुआ, 4 × 2, 4 हुआ 2 हुआ, बैलेंस मल्टीप्लाई किए कितना आया 8 आया। ठीक है, तो बैलेंस हो गया। तो ये हमारा बैलेंसिंग का इक्वेशन था। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो कम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड अ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें कि हमें गैस का रिलीज होता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में गैस जो होता है वो रिलीज होता है, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए हम पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस का। एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो हमें मिला क्या CO2। ठीक है, हमने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमें मिला CO2। तो एक कंपाउंड दो रिएक्शन से, हमने 2 रिएक्टेंट से रिएक्ट करा के एक कंपाउंड फाउंड किया, तो इसी को कहते हैं हम कम्बिनेशन रिएक्शन। और इसी को हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें गैस का इन्वॉल्व होता है, जो कि गैस निकलती है, उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक सिंगल कंपाउंड होगा, वो 2 और मोर सब्सटेंस में निकलेगा मतलब उसका प्रोडक्ट जो आएगा 2 या मोर सब्सटेंस से आएगा, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि हम इसको हीट ही प्रोवाइड करते हैं, ये हीट को लेता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को। इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ द कम्बिनेशन रिएक्शन का एक अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझे तो और अच्छे से आ जाएगा। अगर हमने CaCO3 से CaCO3 को हमने हीट प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, हीट प्रोवाइड किया, तो हमें मिला क्या CaO प्लस मिला CO2, क्या मिला CO2 हीट हमने प्रोवाइड किया, CO प्लस CO2 मिला। CaCO3 ने हमने हीट प्रोवाइड किया तो हमें मिला CaO प्लस CO2। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बात करते हैं रिएक्टिव सीरीज़ क्या होती है। रिएक्टिव सीरीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो हमें रिएक्टिव सीरीज़ याद रखना होगा। तो पहले हमारा जो मोर रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड इज़ द लेस रिएक्टिव होता है, और जो मोर रिएक्टिव होता है वो है पोटेशियम, जिसको हम Kb के रूप में भी सिंबल करते हैं, और सोडियम, ये सभी को याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस करेगा, किसको करेगा, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो बहुत ही इजी एग्जांपल हो सकता है इसका।
एग्जाम्पल समझ लीजिए इसका। अगर हम लेते हैं एफ को CuSO4 से रिएक्ट कराते हैं, CuSO4 से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, FeSO4 प्लस U मिलता है। ठीक है, ये मिलता है। देखिए Fe जो है मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है, तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके FeSO4 बनाया, तो Cu बाहर निकल गया। जो Fe है Cu को डिस्प्लेस किया, तो Fe से बाहर निकला Cu, तो Fe आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया SO4 से। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, जिंक को हमने CuSO4 से रिएक्ट कराया, CuSO4 से रिएक्ट कराया था, हमें क्या मिला, तो जिंक मिला SO4 प्लस U मिला। Cu मिला। ठीक है, तो अब इसको देखिए, समझ लीजिए कि कैसे होगा। देखिए जिंक था, CuSO4 था, जिंक मोर रिएक्टिव हो गया Cu से, हमें रिएक्टिव सीरीज याद रखनी होगी। तो यहाँ पे Cu जो था बाहर निकल गया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, फिर जिंक और SO4 आके मिल गए, Zn और SO4 एक साथ हो गए और Cu बाहर चला गया। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है, अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि एक्सचेंज देयर आयंस होंगे, क्या होंगे, आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, वहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा था एलिमेंट, यहाँ पे एक्सचेंज देयर आयंस का एक्सचेंज होगा। अब इसको समझ लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेके बताएं आपको, तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन मतलब PPT कहते हैं, PPT, PPT का मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन ही होता है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेके अगर समझें इसको, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 हमने रिएक्ट कराया, इसको रिएक्ट कराया था, हमें क्या मिला, BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, यह है, हमने इसको रिएक्ट करा दिए। देखिए यहाँ पे Na2SO4 था, हमने BaCl2 से रिएक्ट कराया, हमें क्या मिला, BaSO4 प्लस NaCl। अब हम इसे कैसे समझें, देखिए जो Ba था, Ba यहाँ से गया और SO4 से मिल गया। ठीक है, BaSO4 से मिला, तो Na2 ने कहा कि मैं Cl से मिल जाऊंगा, तो Cl से मिला, ये Cl से मिला, तो इन्होंने मिल के बनाए क्या, BaSO4 बना, फिर NaCl बना, BaSO4 और NaCl बन गया। तो ये होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें कि हमें PPT भी मिलता है, एक PPT मतलब प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब होता क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि दो वर्ड से नाम मिलके बनाए, दो चीज़ों से नाम मिलके बनाए, जैसे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। देखिए रिडक्शन में RED लिया है, RED, और ऑक्सीडेशन में OX लिया है, तो इसको बनते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अब जान लेते हैं कि होता क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होगा, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूव हो जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका कोई एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो ले लेते हैं CuO + H2 को हमने रिएक्ट कराया, रिएक्ट करा के हमें क्या मिला, Cu + H2O, Cu + H2O मिला। अब हम इसे कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे हीट होगा, हीट से हम निकालेंगे, ठीक है, हमें समझना रहेगा तो हम कैसे समझेंगे। देखिए देखिए Cu में से वो ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे क्या होगा, CuO से ऑक्सीजन निकला तो रिडक्शन हो गया, यहाँ से देखिए निकला तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हुआ। अब ऑक्सीडेशन में देखिए H2 में जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ है, H2 में जाके ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब जान लेते हैं कोरोजन और एसिडिटी होती क्या है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच सम मैटर एंड सब्सटेंस आर कोटेड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पाउडर, मतलब कोटेड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कलर पाउडर के, ठीक है। व्हेन अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, मॉइस्चर और एसिड के अटैक से ये कोटेड होते हैं, इसी को हम कहते हैं कोरोजन या रस्टिंग, ठीक है। और एसिडिटी क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच फैट एंड ऑयल आर ऑक्साइड एंड देयर स्मेल आर टेस्ट आर चेंज इन इस कॉल्ड एसिडिटी, मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जो कि फैट और ऑयल को ऑक्साइड कर दे, ठीक है, और उसका स्मेल और टेस्ट चेंज होता है, उसी को हम कहते हैं एसिडिटी।